हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जान पाओगे कि समय से पहले ही क्यों महिलाएं विधवा होती है, क्या कारण है। तो मित्रों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और वह कौन से कार्य है जो पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही क्यों विधवा हो जाती हैं। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं, आज अचानक से तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने मृत्युलोक में देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थीं और उनमें से 2 स्त्रियां समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि उनमें से एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक स्त्री पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वहीं दूसरी तरफ 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रहे हैं। और इसे देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे हैं। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को निश्चिंत होकर बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देती। इस तरह माता पार्वती के 3 प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती है, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन व्यतीत करती है। बस यही कारण है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी, उनमें से 2 विधवा इसी कारण से हुई हैं। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्री अपने पति की बिना अनुमति लिए किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है, वह कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। और भगवान शिव माता लक्ष्मी से कहते हैं, तुम्हारा अंतिम प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो, वह चीज अशब्द है। एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को अशब्द नहीं बोलती और जो स्त्रियां अपने पति को अशब्द बोलती हैं, वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती है और कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह भी दुखी जीवन नहीं जीती है। तो भगवान शिव कहते हैं,
क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदावास होता है और वह घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरपूर बना रहता है। और चरित्र